नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी। कांग्रेस की पूर्व विधायक हेमेश खरवाल ने चुनावी तैयारियों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा। हेमेश खरवाल ने आरोप लगाया कि चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट है, लेकिन क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ हवाई दावे किए जा रहे। उन्होंने कहा कि वनवास क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर कोई ठोस विकास कार्य हुआ है तो सरकार उसे जनता के सामने बताए। पूर्व विधायक ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों के बाद क्षेत्र में विकास की गति आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने सरकार पर केवल विकास कार्यों के शिलान्यास और घोषणाओं तक सीमित रहने का आरोप लगाया। वहीं हेमेश खरवाल ने कहा कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। हालांकि 2027 के चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा, लेकिन चंपावत विधानसभा में अभी से सियासी माहौल गर्म होता नजर आ रहा। देखिए, आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और जनमानस ने भी मन बना लिया है कि इस अहंकार में डूबी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, दिक्कतें जिस दिन से सरकार सत्ता में आई है उस दिन से दिक्कतें हैं और अब दिक्कतें बढ़ गई हैं। आप देखिए ना, ये मुख्यमंत्री की विधानसभा आदर्श जिला चंपावत जिसको कहते हैं, उस आदर्श जिले के हालात क्या हैं, क्या स्वास्थ्य सेवाओं के हालात हैं, क्या शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। किसी तरह से खोदो बेचो खनन का अड्डा बना दिया गया है। चाहे लदिया हो, चाहे चूका हो, करडूंगा हो, चाहे वो मोस्टा भगोड़ा तक हो, खोदो और बेचो। बस एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं। एटीएम की तरह धामी जी के लिए एटीएम हो गई चंपावत की विधानसभा कि किसी भी तरीके से फंड कैसे इकट्ठा हो। आप रोडवेज का यहाँ मसला देख रहे हैं जिसको बड़ा बड़ा गाते हैं जय तय करके, और मुझे तो हंसी आती है। मैं पहले दिन गया था और मैं उनके नेताओं के, राज्य मंत्रियों के बयान सुन रहा था। अरे कैग महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कैग राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है। कैग की रिपोर्ट कह रही है कि 3 करोड़ 27 लाख का घोटाला है और हम कह रहे हैं ये तो खाली वानगी भर है। अगर सही किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच करा दी जाए तो 20 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला निकलेगा। आज उसको कह रहे हैं, उसको कहने में भी दर्द हो रहा है। विपक्ष सवाल उठाए उसमें भी इनको परेशानी हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जवाब देना जो 2 मिनट में बोलने आ गए मुख्यमंत्री के, किसी को अपनी कुर्सी बचानी है, किसी को उम्मीद है कि अभी भी 2-3 महीने बचे हैं, शायद कुर्सी मिल जाए, लोग इकट्ठे होकर बोल गए। ये लोग आते ना सवाल उठाने अंकिता भंडारी के टाइम में, इनके मुंह में क्या दही जम गया था। अभी हमारे लाखों बच्चे दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, उनकी आवाज उठाते वक्त इनके मुंह में दही जम जाता है। और अगर मुख्यमंत्री के ऊपर कोई बात आती है तो इनको जो है परेशानी होने लगती है। मैं देखता हूं ऐसी अंधभक्ति ठीक नहीं है। ये तो ऐसा लगता है ना, कभी आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, अगर उनका नायक चोर भी होता है ना तो वो कोशिश करते हैं यार चोर पकड़ा ना जाए, वो पकड़ ना ले, पुलिस बच जाए निकल के। वही हालत इस टाइम इनकी हो रही है। अंधभक्त है कैसे कहें, तो अगर चोरी भी उसकी दिखाई दे रही है तो इन्हें वो सुधरना, बच के निकल जाए किसी तरीके से। ये हालात है इलाके के। मगर जब आएगा परिणाम आप देखिएगा, ये कहीं ना कहीं जनता इस सब चीज को देख रही है, समझ रही है, खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है और एक चौंकाने वाले परिणाम इस क्षेत्र से होंगे। देखिए, हिमेश एक खुली किताब है। मेरे अंदर जो कमियां हैं और जो खूबियां हैं, दोनों को यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ये समझते हैं कि हिमेश हमारा बेटा है और इसके अंदर इस क्षेत्र के विकास की भूख अभी बाकी है। जितने बड़े बड़े माइलस्टोन मैंने लगाए थे, चाहे यहाँ के 2 पॉलिटेक्निक हो, चाहे केरला की लिफ्ट पेयजल योजना हो, चाहे टनकपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो चंपावत का नर्सिंग कॉलेज हो, एक माइलस्टोन लगाए हैं मुख्यमंत्री होते हुए। इसके पासिंग के बराबर भी ये छू नहीं पाए हैं। एक आध बड़ी चीजें और असरत है कि हाँ मेडिकल कॉलेज भी जिले में अपना होता, और 2-4 और बड़े काम हैं जिनको टनकपुर की जनता समझती है कि हिमेश को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके दिमाग में है और पहले दिन से इन कामों को शुरू करेगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री की विधानसभा आदर्श जनपद चंपावत होने के बाद आप जरा इंटीरियर में निकलिए। इंटीरियर में भी क्यों निकल रहे हैं आप, जरा इधर बनबसा चले जाइए, आपको एक ईंट नहीं मिलेगी विकास के नाम पे।
जो डिग्री कॉलेज में खोल के गया था इमाई के लाल, उसको बीए के बाद एमए की क्लास, उसमें साइंस की क्लासेस कोई शुरू नहीं कर पाए हैं। आईटीआई बनमसा का बंद हो गया है। कहीं किसी भी इलाके में आप जाएंगे, आप तल्ला देश की तरफ जाएंगे, आप पालवेलोन की तरफ जाएंगे, आप बेजू के क्षेत्र में जाएंगे, आप चंपावत चाराल के क्षेत्र में जाएंगे, कुछ नहीं, मात्र जुमले दे रहे हैं, कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने का खेल है। वहीं से खोदो, वहीं पे लगाओ। जिंदा चोरी हो रही है, और जिंदा चोरी हो रही है, और जो जिम्मेदारी है जिनके ऊपर चोरी रोकने की, तो वो भी मैं कहीं अटल जी का उद्बोध देख रहा था, उसने कहा अगर कुत्ता चोर को देख के भौंके ना, तो इसका मतलब जो है उसे पता है कि चोर मिले हुए हैं और वो जानता है चोर कौन है। नहीं तो क्या इनके दिख नहीं रहा है? क्या नंगी आंखों से लोगों को नहीं दिख रहा है कि खनन हो रहा है, चोरी हो रही, बताने की आवश्यकता है क्या? वो पुलिस जो है, वो एलआईओ पूरा, जरा सा मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उनके पास हिमेश करकवाल की एक एक सेकंड की लोकेशन होती है, और उतना एक्सपर्ट स्टाफ होने के बाद क्या उन्हें ये नहीं पता कि कहां से गाड़ी भर रही है, कहां को उतर रही है, कहां चोरी हो रही है? मगर क्यों? सबको मालूम है अगर कुत्ता नहीं भौंक रहा है, चौकीदार नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। और आने वाले टाइम में ये परिणाम दिखाई देंगे आपको। मैं स्पष्ट रूप से आपके कैमरे में कह रहा हूं, चैनल में कह रहा हूं, और जनता इन चीजों को नंगी आंखों से देख रही है।